वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ग और वर्गमूल के बारे में लगभग मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहले वाली क्लासों में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैं पहले करवा चुका हूँ और आज भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा जो सीटेट या एचटेट में आए हुए क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड अन्य भी सवाल में करवाऊंगा। और एक बात मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि आप के पास ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाए, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टा से, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप एक आध क्लास मिस कर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक सवाल दे रखा है और ये सवाल एचटेट 2014 में आया हुआ सवाल है। और ये सवाल किस प्रकार से है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे वापस ये संख्या रिपीट हो रही है, वो भी उल्टी रिपीट हो रही है। 6 5 4 3 2 1 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम क्या देखेंगे कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि 11 का वर्गमूल क्या होता है। 11 का वर्गमूल हम जानते हैं, 11 का वर्गमूल होता है 121। 11 का वर्गमूल क्या होता है, 121 होता है। 11 का वर्गमूल होता है 121 होता है। अब 111 का वर्गमूल क्या होता है, तो 111 का वर्गमूल 1 2 3 2 1, ये 111 का वर्गमूल होता है। ठीक इसी प्रकार 1111 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा ना, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1111 का वर्ग हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो 11 का वर्ग क्या है, 121। 111 का वर्ग क्या है, 1 2 3 2 1। 1111 का वर्ग क्या है, 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या कहाँ तक दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे कितने एक हो गए, 7 बार एक एक हो गए, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितने 1 2 3 4 तक संख्या दे रखी है। यहाँ पर 4 तक संख्या और पीछे वापस संख्या रिपीट हो रही है। 4 तक संख्या 1 2 3 4 बार एक एक है। यहाँ पे 7 बार ये संख्या दे रखी है, इसके बाद संख्या रिपीट हो रही है तो यहाँ पे 7 बार एक 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 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 6 बार है, ये भी नहीं हो सकता, तो यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बार एक एक दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से ये नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये 1 2 दो बार एक एक अंक दे रखा है, तो 1 2 तक गया और वापस संख्या रिपीट हो गई। ठीक इसी तरह 1 2 3 4 6 7 तक गया, फिर यह संख्या वापस उल्टी रिपीट हो रही है 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे 7 बार ये संख्या रिपीट हुई है, तो 7 बार नीचे एक एक आएगा। तो यहाँ पे 6 बार एक एक है, तो यहाँ पे 7 बार एक एक है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए, बिल्कुल 1 2 सेकंड में हम सवाल को करेंगे, क्योंकि जो सब कुछ बेसिक था वो मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है, आप पहली बात एक बात और ध्यान रखना, आप सीक्वेंस से क्लासों को देखा करो, क्योंकि आप सीक्वेंस से देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि मतलब कौन से सवाल किस तरीके से किए जा रहे हैं, वरना आपको पता ही नहीं चल पाएगा। कई बार मैं शॉर्टकट तरीके से सवाल कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सवाल में किया क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप सीक्वेंस से क्लास को देखा करो। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको वर्ग निकालने के लिए बोला था और आपने निकाल भी लिए होंगे। और यदि आपने निकाल रखे होंगे तो आपको याद होगा कि सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 होती है। और 99 का वर्ग कितना होता है, 99 का वर्ग कितना होता है, 9801 होता है। 9801 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में देखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। यदि 100 का वर्ग देखो तो 100 का वर्ग में क्या 5 अंकों की संख्या हो जाती है। और 98 का वर्ग नहीं, 99 का वर्ग देखो
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसका वर्ग करो। तो इसका वर्ग करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको तरीका बताया था कि आपको 99 इंटू 99 नहीं करना है। कैसे करना है? आधार 100 मानेंगे तो 100 से ये कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग करो। 1 का वर्ग कितना होता है? 0 1 होता है। अब ये 99, ये 100 से 1 कम है, 99 में 1 कम करो तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो 99 का वर्ग कितना हो गया? 9801। ये 99 का वर्ग कितना हो गया? 9801। और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ये यूटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था एक बार वापस देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, सबसे छोटी नहीं पूछा है। सबसे छोटी नहीं पूछा है, यहाँ पे कौन सी पूछा है? सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। और 99 का वर्ग करोगे, 99 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 9801। और कैसे निकालोगे? ये 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग 01। अब 99 में 1 कम करो तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यदि पूछा होता कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1024 होती है। और 1024 किसका वर्ग होता है? तो 32 का वर्ग होता है। 32 का वर्ग कितना होता है? 1024। तो यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो तब तो 1024 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तब इसका आंसर होगा 9801। तो 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका वर्ग है? तो 99 का वर्ग है। 1024 किसका वर्ग है? 32 का वर्ग है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने लगभग 2 क्लासें पूरी बेसिक की ली, ताकि मैं बेसिक में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसे याद करते हैं, और क्या क्या तरीका है, और क्या क्या ये करने की प्रक्रिया है, तो मैंने विधि तक लिखवा रखी है। तो यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप वो क्लासें देख लें, तब आपको ये पता चलेगा कि कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, और कैसे पता करते हैं। पिछले 2 डिजिट से हम कैसे पता करते हैं वो भी मैं आगे बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है यदि 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल, तो 1225 किसका वर्ग होता है? तो 1225 वर्ग होता है 35 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 1225 का वर्गमूल 35 हो, तो 1225 का वर्गमूल मतलब बीच में पॉइंट लगा लिया, 12.25 का वर्गमूल प्लस रूट 0.1225 का वर्गमूल प्लस रूट 0.001225 का वर्गमूल का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये एच टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये एच टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हो सकता है यही क्वेश्चन सीधे रीट में आ जाए। तो ये रीट में भी आने की संभावना है, क्योंकि बाकी एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे भी ये आपका टॉपिक है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, ये 1225 किसका वर्गमूल है? 35 का वर्गमूल है। तो इस संख्या को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखिए, 1225 किसका वर्गमूल है? 35 का वर्गमूल है। तो मैं इसकी जगह 35 लिख लूँ, इसकी जगह मैं 35 लिख लूँ, तो यहाँ पे मैं 35 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाया तो ये पूरी एक संख्या होगी, 2 का जोड़ा बनाया एक संख्या, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा लिया। अब ये 1225 ये भी 35 का वर्गमूल है, तो ये 35 का वर्गमूल है। अब यहाँ पे देखो, 1 जोड़ा और 2 जोड़े, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो मैं 35 का 35 पूरा लिख लूँ, और 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जोड़ भी रहा हूँ, इसलिए मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ। ये 1225 ये 35 का वर्गमूल है, तो मैं 35 का वर्गमूल, और यहाँ पे जोड़े बनाओ, 1 2 और 3, 2 के जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में, तो यहाँ पे 1 2 3 जोड़े बने, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 3 5 ये तो 2 संख्या, और 3 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसको जोड़ो, ये कितना हो रहा है? क्योंकि मुझे जोड़ना है तो सबको जोड़ लो, 5 और 3 8, 5 और 3 8, पॉइंट का पॉइंट, और 3 ये कहाँ दिख रहा है मुझे? 3.885, 3.885 यहाँ दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया।
अब एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है, आप एग्जाम में डायरेक्ट पता लगा लोगे कि इस तरीके से हमें सवाल को करना है। आपको ये वर्ग वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट वगैरह कुछ सीक्वेंस से लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, केवल इतना करते ही आपका आंसर निकल जाएगा। और किस तरीके से कर रहे हैं देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझा रहा हूँ, तो एक बार वापस देख लीजिए। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है एक बार वापस देखो। यदि 1225 35 का वर्गमूल है तो 1225 यहाँ पे दो संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया है, 1225 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया है, 1225 दो जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया है। का वर्गमूल का योग ज्ञात करना है हमें, का वर्गमूल सभी के वर्गमूल का योग ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये 1225 किसका 35 का वर्गमूल, इसकी जगह मैं 35 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 35 लिख लिया। अब वर्गमूल में क्या करते हैं हम, दो जोड़े बनाते तब एक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे दो जोड़े बनाए तो दो जोड़े तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा लिया। यहाँ पे जोड़े बनाओ, एक जोड़ा और दो जोड़े बन रहे तो दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 35 के बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 तीन जोड़े बन रहे तो तीन संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पे 35 लिख लिया, यहाँ पे 0 लिख लिया और यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। ये इस तरीके से आपको जमा लेना है, फिर जोड़ो 5 का 5 5 3 8 5 3 8 और पॉइंट का पॉइंट एज इट इज और 3 का 3। अधिकतम कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो, आपको इतना भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट करना चाहते हो, हमारा समय बचना चाहिए और हम डायरेक्ट करें, तो डायरेक्ट किस प्रकार से कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। तो देखो, सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, 3 से 4 तरीके से प्रत्येक सवाल हो सकता है। और ये HTET 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट किस प्रकार से करोगे, देखिए एक बार। आपको ये भी नहीं करना है और आपको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट देखो, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे दो जोड़े बन रहे हैं तो दो संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 तीन जोड़े बन रहे हैं तो तीन संख्या के बाद पॉइंट। तो अधिकतम कितने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये गलत, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये ही राइट हो सकता है, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है ये गलत, यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट है ये भी गलत। अब हमने तो पॉइंट से ही पता लगा लिया, हमें तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट पता लगा लिया कि यहाँ पे एक जोड़ा बना, 2 जोड़े बने, 3 जोड़े बने, तो अधिकतम तो 3 जोड़े बन रहे, तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट तो यहाँ पे ही है, तो बी ऑप्शन सीधा राइट कर लो। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये करने की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट पॉइंट से भी पता लगा सकते हो। तो आपको एग्जाम में कौन सा तरीका अपनाना है, आप जो चाहो वो तरीका अपना सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप करिए। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है √01 √01 और √81 √1.21 √0.0009 का मान है। अब यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे √01, तो देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो हम सीधा तरीका लगाते हैं। ये PTT 2011 में पूछा गया प्रश्न है, देखो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे PTT 2011 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे एक जोड़ा बनाओ, यहाँ पे एक जोड़ा बनाओ, यहाँ पे एक जोड़ा बनाओ और यहाँ पे एक जोड़ा और 2 जोड़ा। अधिकतम कितने जोड़े बन रहे, तो अधिकतम 2 जोड़े बन रहे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। देखो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है ये हो सकता है, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये गलत, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये भी हो सकता है। किसी 2 संख्या के बाद पॉइंट वाला कोई एक ऑप्शन होता तो हमारा मामला जम जाता, हम सीधा आंसर टिक करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे तो 3 ऑप्शन दे रखे, तो 3 ऑप्शन दे रखे तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो सोल्व करते, तो सोल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है, नहीं यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़े के बाद पॉइंट है, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन 81 किसका वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 1 संख्या का बाद पॉइंट 9 पॉइंट ये लिख सकता हूँ मैं।
यहाँ पे 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। 121 किसका वर्ग होता है? तो 11 का वर्ग होता है। और एक संख्या के बाद पॉइंट है, क्योंकि एक जोड़े के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 11 का वर्ग, तो 11 का 11 लिख लिया और एक संख्या के बाद पॉइंट ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि दो जोड़े के बाद पॉइंट आ रहा है। दो जोड़े, ये क्या, ये इसको क्या बोलते हैं? दो जोड़े बोलते हैं। तो दो जोड़े के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट आएगा। और 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। और दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 0 3 और पॉइंट, ये मैं लिख सकता। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो चलो जोड़ो, 3 का 3 आ जाएगा, 9 10 और 1 11 का 1 हासिल है 1 2, तो 2.13 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर आ गया। ये इसका राइट आंसर आ गया। किस तरीके से करने आपको पता चल गया। देखो, ये पीटीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और किस तरीके से करने मैंने आपको बता दिया। यदि दो जोड़े हैं तो अधिकतम दो जोड़े के बाद पॉइंट आ रहा है, तो दो संख्या के बाद पॉइंट, देखो दो संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे भी है, दो संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे भी है, दो संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे भी है। यदि किसी एक ऑप्शन में दो संख्या के बाद पॉइंट होता तो हम उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे तो 3 ऑप्शन दे रखे, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, 81 किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये तो वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या करते हैं? एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे जोड़े बनाओ, एक जोड़ा तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, एक जोड़ा एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया, एक जोड़ा एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है, तो ये 11 लिख लिया और एक संख्या के बाद पॉइंट लिख लिया। ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है, और दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 3 का 3 लिख लिया, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 0 3 लिख लिया और पॉइंट। ये इस तरीके से क्रम से जमाने तो आप सीख गए होंगे, क्योंकि 9वीं क्लास में ही आप सीख गए होंगे, तो क्रम से जमाना तो आपको आता ही होगा। तो ये क्रम से जमाना है और फिर जोड़ करना है। 3 का 3 9 10 1 11 का 1 हासिल है 1 और 2 2.13 इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि √0.000441 का मान ज्ञात करो। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखिए किस तरीके से। देखो, हम पहले तो साधारण तरीका लगा रहे थे। तो साधारण तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको जोड़े बनाने हैं। चलो जोड़े बना लेते। एक जोड़ा बनाया, दो जोड़े बनाए और 3 जोड़े बनाए। अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट कहाँ है? 2 संख्या के बाद पॉइंट, ये गलत। 3 संख्या के बाद पॉइंट, ये हो सकता है। 4 संख्या के बाद पॉइंट, गलत। यहाँ पे 4 और 5 संख्या के बाद पॉइंट, ये भी गलत। तो सीधा राइट आंसर ये है। सीधा राइट आंसर बी है। बी हमारा राइट आंसर है। देखो, मैंने इसको सोल्व भी नहीं किया, इसको मैंने सोल्व भी नहीं किया। और आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। आपको एग्जाम में सवाल को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक सवाल को सोल्व करोगे और प्रत्येक सवाल को सोल्व करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, और 2 से 3 मिनट वहाँ पे आप बिगाड़ोगे। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट प्रश्न को देखने का नजरिया बनाओ और फिर उसको सवाल को सीधा टिक करो और आगे बढ़ जाओ। इतना ही आपको करना है, क्योंकि आप वहाँ पे 2.5 घंटे में आप उस सवाल को सोल्व करोगे और प्रत्येक सवाल को सोल्व करोगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए आप सवाल को कैसे हम देखते हैं, देखने का नज़रिया बनाओ, क्योंकि हम सवाल को देखने का नज़रिया बना लोगे तो 1-1 सेकंड में सवाल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 सेकंड में कर लिया। देखो, यहाँ पे जोड़े बना, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आप थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, वरना आपको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जोड़े बनाए, 3 जोड़े बनाए, 3 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। इस तरीके से करना है, वरना आप करोगे कैसे करोगे? यहाँ पे 441 किसका वर्ग होता है? 21 का वर्ग होता है। 21 का वर्ग, अब जोड़े बनाओ, 1 2 3 जोड़े बने, 3 संख्या के बाद पॉइंट, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो 0.021 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन राइट। तो इस तरीके से एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट देखो और आंसर लगाओ। दूसरा तरीका, ये किसका वर्ग होता है? 21 का वर्ग होता है और 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, तो ये तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका ये होता है कि यहाँ से पॉइंट हटाओ और नीचे 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे नीचे 6 0 लगाओ, 6 0 लगाओ और फिर ये 21 का वर्ग होता है, 6 0 लगाए तो नीचे 1000। कैसे करेंगे? देखो, मैं तीनों तरीके बता लेता हूँ। जैसे 441,
तो 441 यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 441 अपॉन यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो आ गए। अब हमें ये तो रूट है, अब 441 किसका वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है। यहाँ पे कितने 1 2 3, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा 3 संख्या के बाद पॉइंट 021 पॉइंट। तो ये तीसरा तरीका। तो आप तीनों तरीकों से कर सकते हो, आपको जो उचित लगे उस तरीके से करना। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके में कमी नहीं छोड़िए। पहले तो मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट कैसे सवाल करना है, डायरेक्ट जोड़े बनाओ और आंसर टिक करो। दूसरा तरीका, ये किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है, 3 जोड़े बनाए 3 संख्या के बाद पॉइंट। तीसरा तरीका, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, यहाँ पे जोड़े बनाओ, फिर यहाँ पे नीचे 3 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे 3 संख्या के बाद, ये तीसरा तरीका। तो ये पहला तरीका तो ये बताया डायरेक्ट देखो, दूसरा तरीका ये बताया और तीसरा तरीका ये बताया। आपको जो उचित लगे उस तरीके से करना। मैं एक एक सवाल को 2 2 3 3 तरीके से बता सकता हूं, लेकिन जो हमें अब बेहतर लगे उस तरीके में कोई मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, तो आपको जो उचित लगे उस तरीके से करिए। अब देखिए आगे बढ़िए, अब बढ़िए देखो 25 का वर्गमूल होगा, 25 का वर्गमूल होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है, देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होते हैं। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है। ये तो धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। और मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो ये धन का चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप ये मत करना, ये गलत हो जाएगा, ये भी मत करना, ये गलत हो जाएगा। और कौन सा करना है आपको, ये ऑप्शन राइट करना है, क्योंकि वर्गमूल पूछा है और वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा कैसा होता है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। मैं लिखवा दूं ये नोट्स या फिर आप लिख लोगे, देखो आसान है, वैसे कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो वो मैं वैसे भी लिखवा लेता हूँ, तो ये तो याद हो जाती है, वैसी चीज़ है। 25 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल होता है और ये 5 प्लस माइनस दोनों में आ गया। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि रूट वर्गमूल 0.36 का मान ज्ञात कीजिए। ये किसका वर्गमूल है, 0.36 किसका वर्गमूल है, 0.36 किसका वर्गमूल है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक तरीका क्या बताया कि यहाँ पे जोड़े बनाओ और आंसर टिक करो। चलो जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा बना, एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट, मुझे यही दिख रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीधा सा कर लिया, कुछ नहीं किया, बिना पेन लगाए किया है, सीधा आंसर मैंने टिक किया है। अब आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। आप एग्जाम में किस तरीके से करोगे, आप इसको सोल्व करने मत बैठना। ये 36 किसका वर्गमूल होता है, तो 36 6 का वर्ग होता है, तो 6 लिखा और फिर यहाँ पे एक ये जोड़ा बनाया, एक संख्या के बाद पॉइंट आता है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, फिर देखें ऐसे मत करना, ये भी ऐसे लिखने के यहाँ पे नंबर नहीं मिल रहे। यहाँ पे 10th और 12th नहीं है कि वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे और फिर नंबर मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 6 का वर्गमूल होता है। ये एक जोड़ा बन रहा है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, 36 का 36, यहाँ पे 0.36 दे रखा है, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, यहाँ पे ये वर्गमूल का साइन लगा लो। 36 6 का वर्गमूल होता है, ये 100 10 का होता है, और ये 0 एक संख्या के बाद पॉइंट 0.6। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने तीनों तरीके बता दिए, एक एक सवाल में तीनों तरीके बता दिए, और लगभग 3 मिनट में तीनों तरीके बताए। 1 मिनट पहले एक जोड़ा बनाओ, एक संख्या के बाद पॉइंट देखो और आंसर टिक करो, सीधी सी बात। दूसरा तरीका, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, और एक संख्या के बाद, और यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, एक संख्या के बाद पॉइंट, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, 0.36 एज इट इज लिखो, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लगा, ये किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा, 0.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 मिनट 3 तरीके खत्म, 3 मिनट 3 तरीके खत्म हो गए। और आपको कौन सा तरीका अपनाना है, जो बेहतर लगे वो तरीका, और सबसे बेहतर तो यही है, यहाँ पे जोड़े देखो और आंसर टिक करो। अब आगे देखिए,
आगे हमें दे रखा है कि ये वर्गमूल 0.441 अपॉन 0.00169 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए किस तरीके से ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया, अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, चलो बता लेता हूँ। चलो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 441 है, तो 441 किसका वर्ग होता है, 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। 441 21 का वर्ग होता है, तो ऊपर तो 21 आएगा और 169 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे नीचे 13 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 1 2 जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे तो एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जोड़े बन रहे हैं नीचे, तो क्या होगा, एक 0 ऊपर भी आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 अपॉन 13 कहाँ दिख रहा है, तो ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने तो कर लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, या फिर आ गया है तो बहुत अच्छा है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप सीक्वेंस से क्लास देख रहे हो या आप खुद अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने कैसे किया, देखो 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है, तो 21 यहाँ पे भी है, 21 यहाँ पे भी है, 21 यहाँ पे भी और 21 यहाँ पे भी है। 169 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 13 यहाँ पे भी, 13 यहाँ पे भी, 13 यहाँ पे भी और 13 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे, तो एक जोड़े से तो एक जोड़ा कैंसिल हो जाएगा, एक जोड़ा नीचे बचा तो एक 0 ऊपर चले जाएगा। ये सीधी सी बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़े से एक जोड़ा तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। समझने का मतलब ये है, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे एक जोड़ा बचा तो एक 0 ऊपर आ जाएगा, तो 210 अपॉन 13 आ जाएगा। 210 अपॉन 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो चलो मैं इसको कर ही लेता हूँ। 0.441 अपॉन 0.00169 यह हमें दे रखा है। यहाँ पे पॉइंट हटाओ, यहाँ पे पॉइंट हटाओ और यहाँ पे पॉइंट हटाओ। यहाँ पे 1 2 3 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 0 आएगा। यहाँ पे 1 2 3 मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये वर्गमूल साइन दे रखा है तो वर्गमूल का साइन लगा लिया। अब 441 किसका वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है, तो 21 अपॉन 169 13 इंटू यहाँ पे 100 किसका वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है, तो 10, तो ये क्या हो गया 210 अपॉन 13 और ये इसका राइट आंसर 210 अपॉन 13 ये आ गया, ये आ गया। तो आपको क्या तरीका उचित लग रहा है, ये डायरेक्ट बताइए, ये उचित लग रहा है ना। देखो करने को आप ये तो ऐसे तो छोटे बच्चे करते, जैसे 10th 12th वाले बच्चों को, तो आजकल उन बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी समझ लेते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे एक जोड़ा एक्स्ट्रा बन रहा है, तो यहाँ पे एक जोड़े से एक जोड़ा कैंसिल आउट कर लो। ये नीचे एक जोड़ा बन रहा है तो ऊपर 1 0 लगा लो। 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है और ऊपर 1 0, तो ऊपर 1 0 आ गया। 169 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग आ गया। 210 अपॉन 13 इसका राइट आंसर हो गया। और यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे तीन संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 0 लगा लिया। यहाँ पे 5 संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर 5 0 लगा लिया। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 100 बचा। यहाँ पे 441 किसका वर्ग होता है, 21 का। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो 210 अपॉन 13 इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब आगे देखिए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ऋण 25 अपॉन 81 माइनस 1 अपॉन 9 का मान ज्ञात करो। अब इसको कैसे करना है, इसको भी शॉर्टकट तरीके से ही मैं बता लेता हूँ और डायरेक्ट ही बता लेता हूँ और बिना पेन लगाए बता लेता हूँ। चलो कैसे करते हैं, देखिए 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। नीचे तो 9 आएंगे, नीचे 9 किसके, इसमें ही है, तो ये इसका राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर। देखो सीधा सा कर लिया ना, सीधा सा कर लिया। आप इसको कम से कम कितने कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरीके से इस सवाल को कर सकते हो और तीनों के 3 तरीके मुझे इस सवाल में आते हैं कि मैं 3 तरीके से इसको कर सकता हूँ। एक तो क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 81 है, तो नीचे कितना लघुत्तम 81 ले लो और 81 फिर यहाँ पे
25 आएगा ऊपर और 90 90 90 81, 25 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 25 में से 9 गए तो 25 में से 9 माइनस करो और जो भी आएगा वो ऊपर आएगा और नीचे 81, और 81 किसका वर्ग होता है, और ये कितना हो गया, 25 में से 9 गए 16 बचेगा, और 16 किसका वर्ग होता है, 4, तो 4/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका यहाँ पे दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे सीधा वर्ग कर लो। 25 5 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, 9 लघुत्तम लो और यहाँ पे 9 तो लघुत्तम ले लिया, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा और अपॉन 9 ये आ गया। तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरा तरीका यहाँ पे 81 9 का वर्ग होता है, 9 नीचे लघुत्तम आ गया तो नीचे लघुत्तम 9 आ गया तो सीधा नीचे 9 देखो, 9 नीचे एक संख्या में ही है तो ये इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया या फिर मैं लिख के फिर बताऊँ। देखो 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। 81 किसका वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, अपॉन 1 अपॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 1/9 का 9 आ जाएगा। 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 3 या 9 तो 3 का वर्ग होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये 9 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग भी लिख सकते हो। और फिर 5 में से 1 गया तो 4 और नीचे बड़ी संख्या लघुत्तम 3 आ जाएगी, तो 5/9 4/9 5, ये 4/9 ही आंसर आएगा ना। देखो 2 मिनट, इसको हम सीधा सा कर लेते हैं। 81 लघुत्तम ले लिया, 81 लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे तो 25 बचेगा, माइनस 90 2 90 90 81 और 9 जाएगा, 25 में से 9 गए तो यहाँ पे 16 बचेगा अपॉन 81 का 81 और यहाँ पे वर्गमूल का वर्गमूल का साइन आ जाएगा। 16 4 का वर्ग होता है और 81 9 का वर्ग होता है, 4/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको तो डायरेक्ट का देखना है। डायरेक्ट कैसे देखोगे, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। यहाँ पे 5/9 आ गया माइनस 1/9, नीचे लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 9 आ गया, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4/9 आ जाएगा, 4/9 इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आगे देखिए, √0.4 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.4 है और यहाँ पे तो देखो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। 0.4 का वर्गमूल क्या होता है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे तो जोड़े भी नहीं बन रहे। अब एक मामला तो ये भी लपड़ा पड़ गया कि यहाँ पे जोड़े भी नहीं बन रहे। तो जोड़े नहीं बन रहे तो क्या करो, अपने हिसाब से 1 0 लगा लो। तो 1 0 हम अपने हिसाब से लगा लेते, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन 40 तो किसका वर्गमूल भी नहीं होता ना, 40 तो किसका वर्ग भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, 40 वर्ग नहीं होता है तो पॉइंट हटा के फिर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.4 दे रखा है और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 0.4 और अपनी तरफ से 1 0 लगाओ, यहाँ पे पॉइंट हटाओ और नीचे 2 0 लगा लो। यहाँ पे मैंने 2 0 लगा लिए। अब यहाँ पे देखो कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 40/100 आ गया और ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल करने को बोल रहा है। तो इसको मैं √40 अपॉन नीचे 100 है, तो 100 किसका वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है। तो मैं नीचे 10 लगा सकता हूँ, तो मैंने 10 लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका आंसर आ जाए, तो √40, तो 40 का हम मान निकालेंगे। तो 40 का मान निकालेंगे तो ये लगभग कहाँ जाके बैठेगा, जैसे 40 तो ये 36 माइनस किए तो कितना 4 बचेगा और 0 तो ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। तो ये मैं यहाँ पे 3 लगा लो, तो 3 3 9, यहाँ पे 1 0 और लगा लेता हूँ, 3 3 9 और 12 3 36, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 63 आ गया। 63 किस में दिख रहा है, वो इसका आंसर होगा। 63 यहाँ पे दिख रहा है, ये 63 दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। यदि आपको थोड़ी बहुत भी हिंट मिल जाती है तो उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पे ये आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 0 भी है, तो यहाँ पे 2 जोड़े बना लो, 2 जोड़े और एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.632 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। आप जब इस सवाल को करोगे, देखो ये सवाल मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूँ,
देखो बताने को तो बता भी सकते, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिस, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, देखो ये तो आपको देखना ही है, प्लस आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। और एग्जाम में किस तरीके से सवाल को करते तो वो आपकी हैबिट बनते ही आप सवाल को बहुत कम समय में कर पाओगे। तो ये आप हैबिट बना लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि ये सवाल किस तरीके से होता है, आप पूरा करके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आधा अधूरा कर रखा है, क्योंकि ये इस तरीके से करना है वो मैं पहले वाली बेसिक क्लासों में बता चुका हूँ कि आप इस तरीके √40 का मान कैसे निकालोगे। और इसका मान निकालने के लिए मैंने सूत्र भी बता रखे, तो आप उस सूत्र से भी कर सकते हो, आप उस सूत्र से भी इसका मान निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सूत्र से भी मान निकालना बता रखा है। और आप सूत्र नहीं याद रखो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। 40 के टुकड़े करो तो यहाँ पे मैं 6 36 6 आ गया, फिर आगे मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर आगे मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 2 आने की संभावना है, तो संभावना मैंने व्यक्त कर ली, तो यहाँ पे 63 आ रहा है। तो 63 मुझे कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे तो 63 दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 61 दिख रहा है, 63 मुझे यही दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, √x/300 = 0.03 हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे √x तो ये एज इट इज़ है, और यहाँ पे 0.03 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 3 9 आ गया, 3 3 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 लिख लिया, और 9 किस, यहाँ पे x √x का मान 9 है, तो मैं दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ। तो वर्ग करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर है, होगा क्या, ये इसका राइट आंसर है। √x/300 = 0.03 हो तो x का मान ज्ञात करो। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा किया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 आ गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख लिया। अब यहाँ पे √x है और यहाँ पे 9 है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ, तो वर्ग और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, और 81 इसका राइट आंसर है, 81 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, देखो √1.414 हो तो √2 - 1 √2 + 1 का मान क्या होगा। हमें इसका मान क्या होगा यह हमें पूछा है, तो मान क्या होगा ये हमें पूछा है। तो मैंने एक तरीका क्या बताया था कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जब हर में रूट दे रखा हो तो हमें हर से रूट को हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर परिमेयीकरण करते हैं। हर परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो प्लस का चिन्ह माइनस बन जाएगा, यहाँ पे √2 - 1 √2 + 1, और यहाँ पे √2 हर परिमेयीकरण प्लस का चिन्ह -1 √2 - 1, a - b का होल स्क्वायर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b², और नहीं a - b का होल स्क्वायर, तो a² - a² + b² - 2ab, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, अपॉन a² + b² - 2ab, और a + b a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर तो 2, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2 √2, और अपॉन में 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे मान रखो 3 का 3 - 2 इंटू √2 का मान कितना है, 1.414, ये इसका मान दे रखा है। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ये सोल्व करो तो ये 4 2 की 8, 2 एकम 2, 4 2 की 8.2। अब इसको मैं माइनस करूँगा तो ये 10 में से 8 गए तो पीछे 2 आ जाएगा, तो 2 किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 3 में से 2.8
2 8, ये माइनस करना है, 0 0 0, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, और 3 में से 3 गए 0, तो 0.172 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमें सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल को एक बार वापस देखना। हमें दे रखा था √2 का मान दे रखा है और √2 -1 अपॉन √2 +1 का मान हमें ज्ञात करना है। हम √2 यहाँ पे हर में दे रखा है तो इसे हर परिमेयीकरण करेंगे। इसका हर परिमेयीकरण किया, प्लस का चिन्ह माइनस बन गया और ये माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। इससे मैंने खोल दिया सर्वसमीका से a + b और a - b, a² - b², √2 का स्क्वायर करोगे 2 और 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 में से 1 गया तो 1, 2 और 1 3 -2 √2। यहाँ पे √2 का मान रखा तो ये आ गया और 3 में से ये माइनस करोगे तो 0.172 आ जाएगा और ये इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, √2 + 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर का मान है। तो इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर के सूत्र से खोल लो। होल स्क्वायर की समीकरण क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² मैं सर्वसमीका नहीं लिख रहा हूँ, यह सर्वसमीका लिख लूँ, चलो नहीं लिखते, इसमें क्या देखो सर्वसमीका चलो लिख ही लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये सर्वसमीका होती है। a², इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो क्या हो जाएगा 2a और b, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2ab करोगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में 2 ही बचेगा, और प्लस b², इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 1/2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1/2 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1/2, 4 + 1 ये सही में दे रखा है तो मैं इसको 4 सही 1/2 लिख सकता हूँ। तो 4 सही 1/2 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। हमने कैसे किया एक बार वापस देखिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो मैं वापस समझा रहा हूँ, एक बार वापस देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना। यहाँ पे दे रखा है √2 + 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर के सर्वसमीका से हम खोलते हैं a² + 2ab + b², a², इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बचेगा, 2ab तो 2 का 2ab ये गुणे में आ जाएगा तो ये √2 से √2 कैंसिल 2 बचेगा, प्लस b², इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बचेगा, 1/2 लिख लिया, 2 और 2 4 + 1/2, 4 + 1/2 के मैं 4 से 1/2 भी लिख सकता था, ये इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है यदि 1296 किसका वर्गमूल होता है, 36 का होता है, हो तो 1296 बीच में पॉइंट आ गया, 1296 यहाँ पे पॉइंट आ गया और 1296 यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ऐसा सवाल हम पहले भी करवा चुका हूँ और आज की क्लास में ये सवाल मैंने करवाया है, और यही सवाल नहीं इसके रिलेटेड मैंने सवाल करवाया, इससे रिलेटेड मैंने सवाल करवाए। जैसे मैंने उसमें क्या बताया था कि जोड़े बनाते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ा बनाया, यहाँ पे 2 जोड़े बने गए, यहाँ पे 1 2 और 3, अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट, अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट मुझे कहाँ दिख रहा है कि 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बिना पेन लगाए मैंने इस सवाल को एक लॉजिक से कर लिया और 1 सेकंड में, और मैं समझाने के लिए लगभग 2 सेकंड लग गया होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे, यहाँ पे 3 जोड़े बनेंगे, 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा और ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। और कैसे किया देखिए, यहाँ पे 1296 23 का वर्गमूल ये हमें दे रखा है, देखो प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है, प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है, ये 1296 36 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 36 लगा लो, तो यहाँ पे मैंने 36 लगा लिया, यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, ये 1296 36, तो यहाँ पे 36 लगा लो, और यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1296 36 का वर्ग होता है, और यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट, 3 जोड़े बन रहे 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 36 0 और फिर जोड़ लो 6 और 3 9 और 6 और 3 9.3, और ये हमारा आंसर, और ये ऑप्शन ये कहाँ मुझे दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है।
तो समझ में आ गया कैसे करना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। आप इस तरीके से करना चाहो, ये तरीका आपको उचित लगे तो इस तरीके से करिए, और डायरेक्ट जोड़े को देखना उचित लगे, 1 जोड़ा 2 जोड़े और 3 जोड़े, अधिकतम 3 जोड़ा, और यहाँ पे न्यूनतम तो 1 जोड़ा, और यहाँ पे 2 जोड़े, और यहाँ पे 3 जोड़े, तो अधिकतम 3 जोड़े के बाद पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे अधिकतम 3 जोड़े के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट देखो, 3 संख्या के बाद पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं तो ये गलत, यहाँ पे अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। और ये वर्ग और वर्गमूल की क्लास लगभग हमारी कल या परसों तक हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लेंगे घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट लेंगे, क्यूब और क्यूब रूट का टॉपिक हम उठाएंगे, और बिल्कुल सीक्वेंस के से हम टॉपिक को लेके चल रहे हैं। पहले मैंने सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग ही पहले जो टॉपिक था उसको मैंने पहले करवाया, फिर सेकंड टॉपिक था उसको मैंने सेकंड टाइम पे करवाया, फिर थर्ड टॉपिक को उठाया, फिर फोर्थ टॉपिक को फोर्थ टॉपिक करवाया गया। और फोर्थ टॉपिक कौन सा है, ये वर्ग और वर्गमूल हो गया, और ये 2 टॉपिक भी पहले मैंने करवा लिए, और कल लगभग कल या परसों से हम क्यूब और क्यूब रूट का टॉपिक उठाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, और आप सीक्वेंस से क्लासों को देखते रहिए और रेगुलर देखिए। और अभी आपके पास समय है, क्योंकि बाद में समय मिले या नहीं मिले फिर बाद में हम रिवीजन करेंगे, इसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उन सभी को भी सॉल्व करेंगे। और मैं साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करवाता जा रहा हूँ, ताकि बाद में अगर समय नहीं मिले तो भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते साथ साथ में। तो हम आज की क्लास को यही एंड करते हैं, फिर मिले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।